जिसे अक्सर अधोलोक के रूप में जाना जाता है, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह पुराणों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। मैं इसके संरचना, उद्देश्य, निवासियों और दार्शनिक संदर्भ को विस्तार से समझाऊंगा। साथ ही कुछ संस्कृत श्लोक और उनके अर्थ को भी शामिल करूंगा जो इस विषय को उजागर करते हैं। भागवत पुराण से ये च तत्र वसंती भोगिनः सर्वे मंत्र बलान्विता मणिमयस्य महीभृतः छाया समाश्रयन्ति। अनुवाद: वहां निवास करने वाले सर्प मंत्र शक्ति से संपन्न होते हैं। वे रत्न जटित पर्वतों की छाया में शरण पाते हैं। उद्देश्य: यह श्लोक पाताल लोक के नागों की रहस्यमय और शक्तिशाली प्रकृति को प्रकट करता है, जो विलासिता और अलौकिक शक्ति के बीच निवास करते हैं। पाताल लोक वर्णनम। पुराणेषु प्राचीन ग्रंथेषु च विस्तरेण वर्णितम। भोगिनः मंत्र बलयुक्ताः तत्र वसन्ति सर्वदा मणिमय गिरिश्रेष्ठेषु छाया समाश्रयन्ति ते। पातालोकस्य विभूति रहस्यमयमधिकं भवेत्। अर्थ: पाताल लोक का वर्णन प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में विस्तार से किया गया है। वहां के सर्प मंत्र बल से युक्त हैं और मणियों से युक्त पर्वतों की छाया में वास करते हैं। पाताल लोक की विभूतियां गूढ़ और रहस्यमय हैं। इस तरह पाताल लोक के स्वरूप और उसकी विशेषताओं को दार्शनिक दृष्टिकोण से समझाया जा सकता है। वैदिक एवं पुराणिक परंपराओं में ब्रह्मांड को 3 प्रमुख लोकों में विभाजित किया गया है: उच्च लोक, स्वर्गलोक, मध्य लोक, भूलोक या पृथ्वी, और निम्न लोक, पाताल लोक। पाताल लोक में 7 अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से सप्त पाताल कहा जाता है। पाताल लोक के 7 क्षेत्र हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, जिसे नागलोक भी कहते हैं। ये सभी क्षेत्र विशाल, अद्भुत और विभिन्न प्राणियों द्वारा शासित हैं, मुख्यतः दानव, असुर और नाग, सर्प। गरुड़ पुराण से यत्र कर्मजम अव्यक्तम भोगम अनुभवन्ति ये पातालं तमसं तत्र न दिव्यं न च दीप्तिमत्। अनुवाद: पाताल लोक में जीव अपने कर्मों के फल का अनुभव करते हैं। यह एक अंधकारमय लोक है जहां दिव्य प्रकाश का अभाव है। उद्देश्य: यह श्लोक पाताल लोक के भौतिक सुखों और आध्यात्मिक अज्ञानता के बीच अंतर को रेखांकित करता है, यह बताते हुए कि वहां अस्तित्व कर्म पर निर्भर करता है। स्ट्रक्चर ऑफ पातालोका। संस्कृत में श्रीमद्भागवत पुराण में तत्रासुराणा भोगवत्यान वसंती या नागा यथा मणिग्रीवो मणिमान। अनुवाद: इन क्षेत्रों में शक्तिशाली असुर और नाग रहते हैं जो रत्नों और ऐश्वर्य से सुशोभित हैं। इनमें मणिग्रीव और मणिमान जैसे प्रसिद्ध प्राणी भी हैं। पाताल लोक के प्रत्येक क्षेत्र की विशेषताएं, शासक और महत्व। अतल, दैत्य बाला द्वारा शासित। बाला अपनी रहस्यमय शक्तियों से भ्रम उत्पन्न करता है और प्राणियों को आकर्षित करता है। वितल, भगवान हारा, शिव से जुड़ा क्षेत्र। यहां स्वर्ण की खानें और अद्भुत ऊर्जा स्रोत हैं। सुतल, राजा बलि का निवास, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं। वामन अवतार के समय बलि महाराज को यह लोक वरदान के रूप में प्रदान किया गया। नमस्ते भगवान विष्णु वामनाय महात्मने। भागवत पुराण। अनुवाद: महान आत्मा वामन रूप में भगवान विष्णु को नमन। तलातल, दैत्यमय द्वारा शासित। यह क्षेत्र उन्नत वास्तुकला और अस्त्र शस्त्र का केंद्र है। महातल, अनेक सिर वाले नागों का निवास, जिनमें अनंत और वासुकी शामिल हैं। रसातल, शक्तिशाली असुरों और दैत्यों का निवास जो देवताओं के प्रति द्वेष रखते हैं। पाताल या नागलोक, सबसे निचला लोक, नागराज वासुकी का शासन। इसे अद्भुत सुंदर रत्नों और खजानों से भरा हुआ कहा गया है। फ्रॉम द विष्णु पुराना। पाताले च महाभाग्य नागाना वसति शुभा मणिमद्भिर महारत्नैः सहिता विमला शुभा। अनुवाद: पाताल लोक में हे महाभाग्यशाली नागों का शुभ निवास है, जो निर्मल रत्नों और महान खजानों से समृद्ध है। उद्देश्य: यह श्लोक पुराणों में वर्णित पाताल लोक की अतुलनीय संपत्ति और चमक को रेखांकित करता है।
जो अधोलोक की विलासिता को उजागर करता है। पाताल लोक के निवासी। पाताल लोक को अक्सर यातना का स्थान समझा जाता है, लेकिन पुराण इसे अद्वितीय भौतिक संपन्नता और आनंद का लोक बताते हैं। यहां निवास करने वाले प्राणी जैसे नाग और असुर कल्पनातीत विलासिता का आनंद लेते हैं। वे चमचमाते रत्नों से सुसज्जित होते हैं और भव्य भवनों में रहते हैं। महाभारत से। मणिभिर्भास्वरे नागानां राज्य समाकुलम। अनुवाद: नागों का राज्य रत्नों से जगमगाता है और यह स्वर्गीय साम्राज्यों के समान है। महाभारत आदि पर्व अध्याय 29। नाना रत्न समाकीर्ण नागैर भोग विभूषितम सर्वभूत मनोहारि पातालम रमणीयकम। अनुवाद: पाताल लोक विभिन्न रत्नों से सुसज्जित और नागों द्वारा समृद्ध अपनी मोहक सुंदरता से सभी प्राणियों को आकर्षित करता है। उद्देश्य: यह श्लोक पाताल लोक के आकर्षक और रहस्यमय स्वभाव को दर्शाता है। इसे धन और चमत्कारों से भरे हुए लोक के रूप में चित्रित करता है। दार्शनिक संदर्भ: पाताल लोक को जहां भौतिक संपन्नता का स्थान बताया गया है, वहीं इसे आध्यात्मिक अज्ञानता तमस से भी जोड़ा गया है। यहाँ के निवासियों का विलासितापूर्ण जीवन अक्सर उन्हें मुक्ति के अंतिम लक्ष्य से दूर कर देता है। भगवद गीता: तान अहम द्विष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य जस्रम शुभान असुरीषु येव योनिषु। अनुवाद: जो क्रूर और द्वेषपूर्ण हैं और मनुष्यों में सबसे अधम हैं, मैं बार बार उन्हें दैत्य योनि में डालता हूं। यह श्लोक दर्शाता है कि भौतिक आसक्ति और विलास, यहां तक कि पाताल लोक जैसे समृद्ध लोकों में भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। कर्म से जुड़ाव: पाताल लोक का संबंध कर्म के नियम से भी है। जो व्यक्ति अच्छे और बुरे कर्मों का मिश्रण करते हैं, वे अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए इन लोकों में जन्म लेते हैं। मनुस्मृति: सुखम दुहं च लोकेस्मिन् अनुगच्छन्ति कर्मजम्। अनुवाद: इस संसार में सुख और दुख कर्म के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। पाताल लोक एक जटिल लोक है जो भौतिक वैभव और आध्यात्मिक अज्ञानता के बीच संतुलन बनाता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि सांसारिक सुख क्षणभंगुर हैं और आध्यात्मिक सत्य की खोज अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेदों का अंतिम शिक्षण: न कर्मणा न प्रजा धनेन त्यागेन के अमृतत्वमान शुः। अनुवाद: न कर्म, न संतान और न ही धन से, केवल त्याग के द्वारा अमृतत्व प्राप्त किया जा सकता है। हम सोच सकते हैं कि वासुकी और अनंत जैसे पवित्र नाग पाताल जैसे कथित असुरलोक में क्यों रहते हैं। उनका वहां होना किसी नकारात्मकता के कारण नहीं, बल्कि दिव्य भूमिकाओं को निभाने के लिए है, जो स्थिरता और ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। पाताल केवल असुरों का लोक नहीं, बल्कि गहन ऊर्जा और उद्देश्य का क्षेत्र है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।